हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, आज हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए नए साथी आए हैं। आइए जानेंगे इनके बारे में। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विपिन शर्मा है। विपिन जी, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं सिकंदराबाद का रहने वाला हूँ। ओके विपिन जी, आपने टेक्निकली क्या पढ़ाई कर रखी है? सर मैंने पॉलिटेक्निकल की है। ओके विपिन जी, आपको हमारे ऑफलाइन कोर्स के बारे में या जनहित स्किल सेंटर के बारे में कैसे पता चला? सर मैंने आपका चैनल यूट्यूब से देखा है। ओके, तो दोस्तों, जैसा कि विपिन जी ने बताया है, ये सिकंदराबाद बुलंदशहर के रहने वाले हैं और इन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी है और यूट्यूब के माध्यम से इनको हमारे बारे में पता चला है। तो विपिन जी, आपका फर्स्ट डे है और यहाँ का जो सेंटर की व्यवस्था या सेंटर पे पढ़ाने का कैसा लगा? सर अभी तक तो अच्छा फील हुआ है। अच्छा फील हुआ। तो दोस्तों, यदि आपने भी आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक करने के बाद आप अभी तक घर पे हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से या किसी भी पारिवारिक स्थिति की वजह से या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की वजह से आपने आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक किसी भी ईयर में पास आउट किया है, तो दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी ये निर्वश हो जाते हैं कि भाई मैंने तो इतने वर्ष पहले आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक किया था, अब मैंने अपने फील्ड में जॉब नहीं की, तो अब मुझे जॉब कैसे मिलेगी? तो दोस्तों घबराएं ना। और जो भी हमारे साथी कई कई वर्ष से टेक्निकल में वर्क कर रहे हैं और पद प्रमोशन नहीं हो रहा, एक ही पद पर कार्यरत हैं कई वर्ष से, तो दोस्तों उस तरह की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइट पर ले जाकर। साइट पर जितने भी फिटेड इक्विपमेंट होते हैं, हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, रही बात जॉब की, तो हम 100% पद प्रमोशन की जॉब प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक करने के बाद या तो अप्रेंटिस करते हैं या प्रोडक्शन कंपनियों में जॉब पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, अप्रेंटिस करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करना, क्योंकि दोस्तों अप्रेंटिस के दौरान आपको कोई स्पेशल ट्रेनर नहीं मिलेगा। आपने जिस फील्ड से पढ़ाई की है उस फील्ड का स्पेशल आपको कोई ट्रेनिंग दे नहीं। कंपनी जो भी मटेरियल बना रही है, आपको लाइन पर काम मिलेगा, वही काम आपको करना पड़ेगा। और ये अप्रेंटिस आप 1 साल की करने के बाद कंपनी आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगी। उस सर्टिफिकेट को लेकर जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आपने अप्रेंटिस के दौरान वर्क किया था और जब आप किसी टेक्निकल जॉब के लिए जाओगे तो अप्रेंटिस के वर्क में और टेक्निकल वर्क में जमीन आसमान का अंतर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रोडक्शन कंपनियों के बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथी जो प्रोडक्शन कंपनियों में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्शन कंपनियों में ना तो उतना पैसा मिल पाता है और ना उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन हो पाता है। तो दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे साथी ऐसे आए हैं जो प्रोडक्शन कंपनियों में 2016-15 से वर्क कर रहे थे और उनकी सैलरी और क्वालिफिकेशन सुनकर मुझे बहुत अचंभा हुआ। भाई 2016 बीटेक पास आउट मैकेनिकल से और सैलरी 13,000 रुपए। तो दोस्तों, जो भी हमारे पास साथी आए हैं उनको हमने मात्र 1 मंथ के अंदर टेक्निकल में एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों, जो भी साथी, हमारे बहुत सारे साथी मेरे को कमेंट करते हैं और फोन कॉल करके पूछते भी हैं, सर आप हमें 1 महीने के अंदर जो कोर्स कराओगे वो क्या क्या तैयारी कराओगे? तो दोस्तों,
मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि मार्केट में कुछ ऐसी संस्था है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाकर लोहार में ऑफर दिखाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स के ये कोर्स के वो कोर्स। तो दोस्तों इस तरह की किसी संस्था के झांसे में ना आए, ये सिर्फ पैसा लूटने का माध्यम है। हम मात्र MEP यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एक ही कोर्स के माध्यम से बच्चे को इंजीनियर लेवल की नॉलेज देते हैं। चाहे हम बच्चे ने ITI डिप्लोमा बीटेक 2024 में ही पास आउट किया है, तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं भाई जिस बच्चे ने ITI डिप्लोमा बीटेक 2024 में पास आउट किया है तो वो डायरेक्ट इंजीनियर तो बन नहीं सकता। चाहे हम बच्चे को फर्स्ट लेवल की जॉब दिलाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, गैपिंग नहीं है। जब तक बच्चे का क्वालिफिकेशन जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसमें और टिल नाउ में गैपिंग नहीं होगी, तब तक हम उसको डायरेक्ट बड़े लेवल के लिए नहीं भेज सकते। क्योंकि दोस्तों कंपनियां में जो इंटरव्यूअर है वो भी देखते हैं भाई इसने डिग्री कब की है और अब कितना समय हो गया। तो चाहे हम फर्स्ट लेवल की जॉब दिलाएं, पर हम बच्चे को प्रयास करते हैं MEP नॉलेज देने का। भाई बच्चा आज नहीं तो कल जब कभी इंजीनियर मैनेजर बनेगा तो वो हमेशा जो साइड पर उसकी कोई हंसी नहीं उड़ाएगा कि भाई इनको STP के बारे में नहीं पता, कि लिफ्ट के बारे में नहीं पता, कि फायर के बारे में नहीं पता, कि WTP के बारे में नहीं पता। हमारे द्वारा सीखा हुआ बच्चा हर फील्ड के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होगी और इससे उसको एक अच्छे पद प्रमोशन में बहुत ही मदद मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट जॉब करे। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में होता क्या है भाई, बच्चे की कैचिंग पावर अच्छी है, अच्छे से बच्चे ने टेक्निकल चीजों को समझ रखा है, चाहे उसने बीटेक डिप्लोमा ITI 2024 में ही क्यों ना किया हो। जैसे जैसे गैपिंग होगा, डिस्टेंस होगा, वैसे ही बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जितनी जॉब स्विच करेगा उतना ही उसका पद प्रमोशन होगा। भाई एक बच्चा तो ऐसा होता है जिस कंपनी में लग गया लगा रहता, उसे आगे का कोई ध्यान ही नहीं। एक बच्चा ऐसा होता है जिसे पद प्रमोशन और पैसे का भी ध्यान रहता तो भाई मेरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग मुझे पद मिलना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे साथियों को पद मिलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी साथी जनहित स्किल सेंटर से कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो YouTube पर हमारा जनहित स्किल चैनल है और जनहित स्किल कम्युनिकेशन के नाम से भी हमारा चैनल है। दोनों ही चैनलों पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।